बेटा ये क्वेश्चन आपके साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 के ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब इसमें देखते हैं ये आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फोर्स है, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अर्थ और मून भी करेगा, बिल्कुल। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। अच्छा ये बताओ कि यहां पर मैंने आपको जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे फिर से देख ले कि वो क्या था, कि वो ऐसा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि अगर यहां पर कोई भी दो मास लिखे हुए हैं, कोई भी दो मास है, उनका द्रव्यमान m1 m2 है, लेट सपोज इनका मास m1 m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मतलब इस पर कौन, ये m1 पर m2 एक फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि किस पर, m1 पर कौन, m2 एक फोर्स लगा रहा होगा F12, यानी कि m1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। और इधर ऐसे ही क्या हो रहा होगा कि ये m1 भी m2 पर फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि फोर्स जो लग रहा होगा वो कैसा होगा, किस पर लग रहा है, वो 1 पर, ठीक है, सॉरी वो किस पर लग रहा है, 2 पर, 2 पर लग रहा है। अभी अपन 2 वाली बात करेंगे, 2 पर 1 लगा रहा होगा, तो 2 पर और किसके द्वारा, 1 के द्वारा, ठीक है। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है क्या, तो माइनस लगा दूं ये, यानी ये रिलेशन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होता है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स विच इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ये m2 के लिए m1 पर लगाया गया बल जो रहेगा m2 द्वारा m1 पर लगाया गया जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके, m1 द्वारा m2 पर लगाए गए फोर्स के, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि यार ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा और सेम होगा, तो वो बिल्कुल सेम होता है बेटा। जैसे अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये अर्थ और मून की बात है, जो हमने ले ली अर्थ, ठीक है, और ये हमने ले लिया छोटा मून। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इसका मास है me और इसका मास है mm, यानी मून, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि अर्थ द्वारा, किसके द्वारा, अर्थ द्वारा, यानी फोर्स बाय अर्थ, किस पर, मून पर, मून पर फोर्स कैलकुलेट करता हूं मैं, ठीक है, किसके द्वारा, किस पर, मून पर, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, ठीक है, देख लेते हैं। यानी जी जिसके द्वारा लगाते हैं उसका पहले आएगा me, फिर दूसरे का ऑब्जेक्ट का मास क्या आएगा mm, किस पर लगाया, इस पर, और डिस्टेंस कितनी d²। अब मैं इस पर कैलकुलेट करता हूं, मैं इस पर कैलकुलेट करता हूं, कैसे करूंगा, मैं करूंगा किसके द्वारा फोर्स कैलकुलेट करना है मुझे, मून द्वारा, किस पर, अर्थ पर लगाया गया, किस पर, अर्थ पे, मून द्वारा, कैसे करूंगा मैं, जिसके द्वारा लगाया जा रहा है यानी कि m, और किस पर लगाया जा रहा है, अर्थ, और बीच में डिस्टेंस d²। क्या ये मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती है, मैं 2 इंटू 4 लिखूं या 4 इंटू 2 लिखूं, मैं 2 इंटू 4 लिखूं या फिर 4 इंटू 2 लिखूं, इज इट इक्वल टू, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स उल्टा उस पर लगेगा, जितना अर्थ उस पर लगाएगी उतना ही मून अर्थ पे लगाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल।